जी वेलकम बैक स्टूडेंट। अच्छा, कारपोरेट बिजनेस की हमने बात करनी है। कारपोरेट बिजनेस में देखें, एक तो ये है कि ये एक सेपरेट लीगल एंटिटी है, ठीक है। और ये ऐसा बिजनेस होता है जिसकी अपनी एक पहचान है। यहाँ पे देखें, फर्स्ट आपको नजर भी आ रहा हो, कारपोरेशन इज अ टाइप ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन दैट इज रिकग्नाइज्ड अंडर द लॉ एज अ एंटिटी सेपरेट फ्रॉम इट्स ऑनर। और ये वाहिद ऐसा बिजनेस है जिसमें ऑनर्स जो हैं अलग कंसिडर किए जा रहे होते हैं और जो मैनेजमेंट है उसको हम अलग कंसिडर कर रहे होते हैं, ठीक है। देयर फॉर द ऑनर ऑफ अ कॉर्पोरेशन आर नॉट पर्सनली लायबल फॉर द डेट ऑफ अ बिजनेस, ओके। अब ऐसा है कि जैसे हमने कहा था कि अनलिमिटेड लायबिलिटी दोनों में, ठीक है, पार्टनरशिप में भी, सोल प्रोप्राइटर में भी, ठीक है। तो यहाँ पे ऐसा नहीं होगा। उसकी रीज़न यही है कि जो ऑनर्स हैं वो अलग हैं, वो अलग ग्रुप है, ठीक है। और बाकी जो आपके पास जो मैनेजमेंट है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर है, वो अलग हैं। तो इस सूरत में जो ऑनर्स हैं ऑफ कॉर्पोरेशंस के, दे आर नॉट पर्सनली लायबल फॉर द डेट ऑफ अ बिजनेस, ठीक है। दीज ऑनर्स कैन लॉस नो मोर देन द अमाउंट दे हैव इन्वेस्टेड इन द बिजनेस, तो सो वो कैन कंसिडर नॉन एज अ लिमिटेड लायबिलिटी, ठीक है। ये यहाँ पे मैंने इसीलिए इसको जो है हाईलाइट किया हुआ है बोर्ड, ठीक है। तो लिमिटेड लायबिलिटी जो है कारपोरेशन बिजनेस की होती है, मतलब ये है कि जितना इन्वेस्टमेंट किया होता है एक ऑनर्स ने, सिर्फ ज़्यादा से ज़्यादा अगर उसको लॉस होगा उस ही अमाउंट का लॉस होगा, इससे ज़्यादा नहीं होगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए उसने एग्जांपल दी हुई है कि ओवरनाइट ऑटो सर्विसेज लाइक ए कारपोरेट बिजनेस ही है, ठीक है। तो वहाँ पे कारपोरेट इज अ डिवाइड इनटू द ट्रांसफरेबल शेयर ऑफ अ कैपिटल स्टॉक एंड द ऑनर आर कॉल्ड इज अ स्टॉक होल्डर, ठीक है। ऑब्वियसली बात है, शेयर होल्डर एंड स्टॉक होल्डर उनको हम कह सकते हैं शेयर होल्डर या स्टॉक होल्डर, ठीक है। स्टॉक होल्डर सर्टिफाइड आर द इशू बाय अ कॉर्पोरेशन टू ईच स्टॉक होल्डर शोइंग द नंबर ऑफ द शेयर दैट हैव इश्यू ऑन। सिंपल, आपके पास जो स्टॉक होल्डर होता है उसमें उसके पास नंबर ऑफ शेयर्स जितने होते हैं, इस चीज़ को वो रिप्रेजेंट कर रहा होता है, ठीक है। और बाकी जो शेयर होल्डर हैं, देखिए स्टॉक होल्डर और शेयर होल्डर में थोड़ा सा ही फर्क है। शेयर होल्डर एक सिंपल जो है शेयर होल्डर जिसके पास कंपनी के शेयर हो, एक है, दो हैं, तीन हैं, जितने भी हैं, ठीक है, 10 हैं। अच्छा, बाकी जो स्टॉक होल्डर है जिसके पास ज़्यादा एक शेयर्स हों कंपनी के, उसको हम स्टॉक होल्डर का नाम दे देते हैं। होता ये भी शेयर होल्डर है, लेकिन उसके पास क्या है, ज़्यादा शेयर्स होते हैं, ठीक है। स्टॉक होल्डर जो है आर जनरली फ्री टू सेल सम और ऑल ऑफ दिस शेयर टू अदर इन्वेस्टर एट एनी टाइम, ठीक है। और ख़ास तौर पे ये जो स्टॉक होल्डर या शेयर होल्डर इक्विटी या ख़ासतौर पे कॉर्पोरेट की जो एक ऑनरशिप है, देखें ये बड़ी बड़ी जितनी भी फर्म्स हैं, मैं आपको एक एग्जांपल, जैसा एक नेस्ले है, ठीक है, आपके पास पेप्सिको है, ठीक है। आप बड़े बड़े ये बैंकिंग सेक्टर है, ये सारी कॉर्पोरेट बिजनेस हैं। और ये जो शेयर होल्डर इक्विटी इनको हम कह रहे होते हैं, बहुत सारे लोग इनके शेयर परचेज करते हैं। आज अगर आप कोई भी कंपनी के शेयर परचेज कर लेते हैं, ठीक है, आप बेशक 10 शेयर ही परचेज करें, यू विल बिकम द ऑनर ऑफ दिस कंपनी, ठीक है। आप उसके शेयर होल्डर ऑनर कंसिडर किए जाएंगे, लेकिन अगले ही लम्हे या आप विद इन अ वीक, विद इन अ मंथ जो है वो अपने शेयर्स आप दोबारा किसी को सेल कर सकते हैं। तो इस वजह से ये ऐसा बिजनेस है जिसकी ट्रांसफरेबिलिटी जो होती है ऑनरशिप की, वो बहुत ईजी होती है, ठीक है। कि आप जब चाहें अपने शेयर्स को, अपनी ऑनरशिप को क्या कर सकते हैं, ट्रांसफ़र कर सकते हैं, ठीक है। दिस ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ ऑनरशिप एंड द अट्रैक्टिवनेस ऑफ द कॉर्पोरेट फॉर्म ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन बिकॉज इन्वेस्टर कैन मोर इजी गेट देयर मनी आउट ऑफ द बिजनेस, ठीक है। ये वाहिद ऐसा बिजनेस है जिसमें आप पैसे लगाएं और अगले ही लम्हे अगर आप अपनी जो है पैसा वापस लेना चाह रहे हैं तो आप ले सकते हैं, ठीक है। जबकि जो पार्टनरशिप है या फिर आपके पास जो सोल प्रोप्राइटरशिप है, वो ट्रांसफरशिप में इतना इजी नहीं होता, ठीक है। तो ये आपके पास इसका एक एडवांटेज था। बाकी जो कंपनी है उसकी एग्जांपल, जैसे हम ओवरनाइट की बात कर रहे थे, अगर वो स्टॉक होल्डर इक्विटी कंसिडर हम कर लें, ठीक है, तो उसमें जो है हम कह देते हैं। अच्छा, अब इसमें एक तो ये है कि जब शेयर होल्डर इक्विटी की आप बात करते हैं, कंपनी जब शेयर इशू करती हैं तो फिर वो किसी खास बंदे के नाम के साथ नहीं लिखती कैपिटल, ठीक है। जैसे ऊपर हमने लिखा था ना कि जो है आपके पास हमने नाम लिया था जो है, एक तो मिस्टर मैकबेरिन का नाम लिया था, फिर उसकी सिस्टर का नाम लिया था कि हाँ जी ये उनका जो है क्या है, कैपिटल है। बट आप देखें यहाँ पे शेयर होल्डर इक्विटी में हो सकता है आपके पास 5000 शेयर होल्डर हों, आपके पास 10,000 शेयर होल्डर, तो किस किस का नाम हम लिखेंगे, तो मुश्किल हो जाता है, ठीक है। तो उसके लिए फिर हम क्या वर्ड यूज़ करते हैं, कैपिटल स्टॉक, क्या
कैपिटल स्टॉक, ठीक है। तो हमारे पास जो शेयर होल्डर इक्विटी है उसमें दो चीज़ें यहाँ पे आपने देखनी है। एक को आप क्या कहेंगे, कैपिटल स्टॉक, जो कि इन्वेस्टमेंट की गई है शेयर होल्डर की तरफ से कंपनी में, और दूसरी बात आप क्या रखेंगे, रिटेन अर्निंग। रिटेन अर्निंग क्या होती है, रिजर्व, जो कि पहले भी हमने बात की थी प्रीवियस हमारे वीक में। रिटेन अर्निंग के रिजर्व अमाउंट है जो कि हमने क्या करनी होती है, अगर हम अर्निंग कर लेते हैं, प्रॉफिट अर्न कर लेते हैं, सारा का सारा हम शेयर होल्डर को नहीं देते, ठीक है। तो आगे आपके पास जो एग्जांपल है इसको थोड़ा सा व्यू करें, ये देखें, ऑनर इक्विटी जिसमें 80,000 जो है कैपिटल स्टॉक है, रिटेन अर्निंग जो है 800 है, टोटल स्टॉक होल्डर इक्विटी जो है 80,800 हो गया, ठीक हो गया। तो ये आपके पास रिटेन अर्निंग 800 और 80,000 जो है आपका कैपिटल स्टॉक हो गया। ओके जी, तो ये हमारे पास ऑनर इक्विटी आ गई। चलें जी, ये हमारे पास जो थे फॉर्म ऑफ बिजनेस को हम डिस्कस कर रहे थे, जिसमें से लास्ट जो है कॉर्पोरेट बिजनेस था। आगे जो है हम अब अकाउंटिंग साइकिल की थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग कर लेते हैं। ये आपके पास चैप्टर नंबर 3 से जो है मटेरियल है, और अब ऐसा है कि अकाउंटिंग साइकिल एक बहुत ही इम्पोर्टेंट, रीज़न इज़ दैट कि इस अकाउंटिंग साइकिल से ही जो है आपने सारा एक अकाउंटिंग प्रोसीजर्स को जो है अडॉप्ट करना है। जितने इसके स्टेप हैं उनको आपने सीखना है, तो आपको अकाउंटिंग अच्छी तरह से समझ आ जाएगी, ठीक है। तो अकाउंटिंग साइकिल दैट जस्ट द सीक्वेंस ऑफ अकाउंटिंग प्रोसीजर यूज्ड टू रिकॉर्ड, क्लासिफाई एंड समराइज द अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन इनटू फाइनेंशियल रिपोर्ट एट अ रेगुलर इंटरवल इज ऑफन टर्म एज द अकाउंटिंग साइकिल, ठीक है। आप अकाउंटिंग साइकिल की जो डेफिनेशंस हैं वो आपको आनी चाहिए। मैं दोबारा रिपीट करता हूँ, इट इज़ अ प्रोसीजर यूज टू, इट इज़ अ मेथड, इट इज़ अ प्रोसेस, इट इज़ अ सिस्टमैटिक प्रोसेस, जो भी आप नाम दें, अकाउंटिंग प्रोसीजर दैट यूज टू रिकॉर्ड, क्लासीफाई एंड समराइज अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन इनटू फाइनेंशियल रिपोर्ट एट अ रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम. Offer term is called the accounting cycle. The accounting cycle begins with the initial recording of a business transaction and conclude the preparation of the complete set of the formal financial statement. The terms cycle indicate that these procedures must be repeated continuously to enable the business to prepare new up-to-date financial statement at रीजनेबल इंटरवल, ठीक है। और ये काम हमने एक दफ़ा नहीं करना होता है। साइकिल का मतलब ये है कि बार बार ये हम काम कर रहे होते हैं, ठीक है। तो बहरहाल इसके जनरली जितने 8 स्टेप हैं जी, इनको थोड़ा सा हम व्यू करते हैं, इनको याद रखना है, क्योंकि एक एक स्टेप से रिलेटेड जो है फिर आगे हमने बात करनी होगी। ओके, चलें जी, पहला जो आपके पास स्टेप है उसकी थोड़ी सी हम बात कर लेते हैं, जर्नलाइजेशन रिकॉर्ड या जर्नल। अच्छा, इसको पहले स्टेप को, जो अकाउंटिंग साइकिल का पहला स्टेप है, ये क्या है जी, जर्नलाइज या रिकॉर्ड, जर्नलाइज ट्रांजैक्शन। इसको आप ये समझ लें जर्नल एंट्री, ठीक है। इसको हम जर्नल या जर्नल एंट्री कहते हैं, लेकिन इस प्रोसेस का जो नाम है वो क्या है, जर्नलाइजेशन, जर्नलाइज ट्रांजैक्शन। इट्स मीन यू आर गोइंग टू प्रिपेयर या परफॉर्म अ जर्नल एंट्री, यू आर गोइंग टू रिकॉर्ड द बिजनेस ट्रांजैक्शन, ठीक है। फर्स्ट स्टेप हो गया। और फर्स्ट स्टेप में ये है कि बिजनेस ट्रांजैक्शन को जब आपने रिकॉर्ड करना है तो उसके लिए हमें पता होना चाहिए कि कौन सा अकाउंट डेबिट होगा, कौन सा अकाउंट क्रेडिट होगा, ठीक है। तो जर्नलाइजेशन, जर्नल एंट्री, ठीक है, पोस्ट ईच जर्नल एंट्री टू द एप्रोप्रिएट लेजर अकाउंट। तो सेकंड आपके पास टाइप है, इसमें आपने क्या करना होता है कि हमने पोस्टिंग करनी होती है। पोस्टिंग से मुराद कि देखें, समराइज करना पहली काम को, कि जितनी भी ट्रांजैक्शन हुई हैं अगर वो सेम अकाउंट में हुई हैं तो उन अकाउंट को हमें ओवरऑल बैलेंस निकालना है, एप्रोप्रिएट उसका लेजर अकाउंट बनाना होता है। इसको हम कहते हैं जितनी भी जर्नल एंट्री हैं उनके एप्रोप्रिएट लेजर अकाउंट में उसको क्लोज कर दें, पोस्ट कर दें, ठीक है। इसको हम कहते हैं लेजर बनाना, ठीक है, पोस्टिंग लेजर। ओके, ये सेकंड स्टेप होगा हमारा। थर्ड में हम क्या करेंगे जी, प्रिपेयर करेंगे ट्रायल बैलेंस को। ट्रायल बैलेंस एक ऐसा ट्रायल बैलेंस बनाएंगे हम जिसमें जो आपके डेबिट साइड है वो क्रेडिट साइड के इक्वल होगी, ठीक है। आई मीन के जो भी आपके डेबिट हैं, ठीक है, जितने अकाउंट भी आपने यूज़ किए और वो डेबिट जो अकाउंट हैं उनको हम इक्वल कर रहे होते हैं किसके, क्रेडिट अकाउंट से, ठीक है। मेकिंग एंड ऑफ द पीरियड एडजस्टमेंट, मेकिंग एंड ऑफ पीरियड एडजस्टमेंट, एडजस्टमेंट एंट्रीज की यहाँ पे बात हो रहा है। 4 जो आपका स्टेप है, हम क्या करेंगे, एडजस्टमेंट एंट्रीज को यहाँ पे परफॉर्म करेंगे। और ये एडजस्टमेंट एंट्रीज की क्या ज़रूरत होती है, ये आगे हमारे पास चैप्टर 4 है, ठीक है। और लेकिन यहाँ थोड़ा सा मैं बता दूं कि जब एक अकाउंटिंग सिस्टम में जो है मोर देन वन अकाउंटिंग पीरियड में जो है कुछ अकाउंट्स का अफेक्ट जो कि रेवेन्यू और एक्सपेंस है चला जाए, तो उसके लिए हमें एडजस्टमेंट एंट्रीज करनी पड़ती हैं, ठीक हो गया। एडजस्टमेंट एंट्रीज करने के बाद हम क्या करते हैं, प्रिपेयर करते हैं एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस, ठीक हो गया। तो एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस बनाने के बाद फिर आप अब
अपडेट कर सकते हैं ना, जो जो अकाउंट में चेंजिंग हुई है उसको अपडेट करना होता है। इसको हम क्या कहते हैं, प्रिपेयर एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस। एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस जब बन गया तो 6 स्टेप में आपने बच्चों क्या करना होगा, फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनानी होगी। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो है, प्रिपेयर फाइनेंशियल स्टेटमेंट, इसमें शामिल है इनकम स्टेटमेंट, बैलेंस शीट, स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो, ये सारी जितनी भी है हमने स्टेटमेंट बनानी होगी, ठीक है। फिर 7 स्टेप में जर्नलाइज एंड पोस्टिंग द क्लोजिंग एंट्री। तो हमारे पास ऐसा है कि एक अकाउंटिंग पीरियड जब क्लोज हो जाता है तो हम फिर क्या करते हैं, हमारा अकाउंटिंग पीरियड क्लोज हो गया तो फिर हम देखते हैं कि जो आपके पास अकाउंट हैं जिनको आगे फर्दर हम नहीं लेके जा सकते अगले साल में, जितने भी टेम्परेरी अकाउंट हैं उनको हम क्लोज कर देते हैं, ठीक है, सिंपल। और 8वें में क्या करोगे, प्रिपेयर करोगे आफ्टर क्लोजिंग ट्रायल बैलेंस, जो कि सारा का सारा परमानेंट अकाउंट से लिंक कर रहा होगा। तो ये आपके 8 स्टेप हैं जो कि हम मिड टर्म तक भी कवर करेंगे, ठीक है। और सारी की सारी अकाउंटिंग साइकिल अगर आप समझ लेते हैं तो यही आपका एक कोर्स है मिड टर्म तक का, और उसके बाद भी इसी की एक्सप्लेनेशन है, ठीक है, इसी की एक्सप्लेनेशन है। तो फर्स्ट टू 8 स्टेप तक आपको जो है अभी देखना है कि जर्नल एंट्रीज करनी कैसे हैं, पोस्टिंग कैसे करना है, और उसके बाद जो है ट्रायल बैलेंस कैसे बनाना है, फिर एडजस्टमेंट एंट्रीज क्या है, क्यों, कैसे करनी है, और उसके बाद एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस है, और इसी तरह से फाइनेंशियल स्टेटमेंट, जर्नलाइजेशन, ठीक है, ये सारी चीज़ों को हमें देखना होगा। ओके जी, ये हमारा यहाँ तक थी बात, और नेक्स्ट वीडियो में जो है हम अकाउंट्स के बारे में पढ़ेंगे। ओके, अल्लाह हाफिज़।